एवरीवन, मैं आप सभी को एसकेपी क्लासेस में वेलकम करता हूँ। डियर मैंने पिछली क्लास में पेपर 1 एंड पेपर 2 हिंदी पेडागोजी जो कि टैग वर्ड था वो बताया था। और मैं आज के वीडियो में आप सभी को सीटेट यानी मैथ्स से रिलेटेड टैग वर्ड जो कि निगेटिव एंड पॉजिटिव जो वर्ड है वो बताऊंगा, और मैं इसको बारीकी से बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो कि एग्ज़ाम 20 तारीख को होने वाला है, और आप सभी का एक चीज़ नोटिफिकेशन करना है कि आप सभी को एसकेपी क्लासेस पे क्या कर देना है, लाइक एंड शेयर कर देना है। तो देखिए, पहले मैं कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानेंगे टैग वर्ड से रिलेटेड कि मैथ में जो होता है ना सरल यानी इजी, अगर वर्ड देखें तो समझ जाइए वो पॉजिटिव है, ठीक है। सरल मतलब मैथ उसी को इजी लगता है जो इसको अच्छी तरीके से समझ पाता है ना, जो कर लेता है, उसके लिए क्या इजी है। अगर इसमें हम समय देंगे तो मुझे भी क्या लगेगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो तार्किक यानी मैथ जो है वो तार्किक है यानी लॉजिकल है। ये चिंतन तार्किक क्षमता यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, सोच समझ सकते हैं। ये सब अगर वर्ड दिया रहा है तो आप समझ जाइए कि मैथ आपका क्या ही है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। उसके बाद अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध, सुदृढ़ यानी मोर क्लियर, सिस्टमेटिक, स्ट्रॉन्ग ना। तो इसमें जो है मैथ में जो भी कंसेप्ट होता है वो अधिक क्या होता है, स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, और एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से होता है, और सुदृढ़ यानी सिस्टमेटिक होता है। इसमें इस तरीके के वर्ड अगर मिले तो आप समझिए पॉजिटिव टैग वर्ड है। उसके बाद मैथ्स जो होता है, मैथ रिलेटेड होता है तर्क और तार्किक चिंतन पर, ठीक है, जिसको हम लोग रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं ना। क्या कहते हैं, तर्क को हम लोग कहते हैं रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, यानी मैथ्स जो है तर्क पे आधारित है और चिंतन पर ना, इसको हम चिंतन कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, लॉजिकल पे आधारित है। इस तरीके का अगर वर्ड मिले आप यूँ समझ जाइए कि ये पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद मैथ जो है वास्तविक जीवन से जोड़ने का काम करता है, यानी इसका जो होता है कनेक्टेड टू रियल लाइफ, यानी मैथ जो है एक वास्तविक जीवन से संबंधित इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। इस तरीके के वर्ड को आप लोग पॉजिटिव टैग वर्ड समझेंगे। उसके बाद मैथ जो है सीखने के अवसर ना, मैथ जो है क्या करता है, मैथ सीखने के अवसर यानी लर्निंग अपॉर्चुनिटी ना, यानी ये मैथ जो है सीखने पे क्या करता है, एक अवसर प्रदान करता है। अगर इस तरीके के वर्ड मिले तो आप समझ जाइए पॉजिटिव टैग वर्ड है। उसके बाद गणित विचार को प्रोत्साहित करता है। गणित जो है ये क्या करता है, मैथ को प्रोत्साहित करता है ना, यानी हिम्मत देता है ना, खुशी देता है। अगर आप इसको अच्छा समझ जाइए कि आपको हार्ड नहीं लगेगा तो ये आपको खुशी देगा ना। उसके बाद आगे आ जाता है सर कि समझ और चिंतन विकसित करना। मैथ जो है समझ और चिंतन को क्या करता है, विकसित करता है। अगर इस तरीके यानी डेवलपमेंट, अंडरस्टैंड एंड थिंकिंग, यानी मैथ जो है हमको समझ पर आधारित है, चिंतन को विकसित करता है ना। ये सब क्या करता है, ये सब हमको मैथ में मैथ जो है डेवलप करता है ना, जिसको हम लोग समझ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, ये हमारे विकसित थिंकिंग करता है ना। तो ये आपको अगर ये वर्ड देखे तो आप समझ जाइए वो पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद मैथ जो है विस्तार पर ध्यान देना ना, अटेंशन टू डिटेल ना। मैथ जो है विस्तार पर ध्यान देने का क्या करता है, काम करता है ना। उसके बाद मैथ जो है व्यापक विकल्प भी है ना, यानी वाइड चॉइस, यानी इसका एक क्या है, अपना एक व्यापक विकल्प है, अपना एक व्यापक रूप है जो कि आपको समझ में आता है। उसके बाद गणित के ज्ञान का आधार हमारे ज्ञान इंद्रियां ना। गणित का जो ज्ञान है वो खास रूप से हमारे ज्ञान इंद्रिय यानी कि बेसिक ऑफ नॉलेज, यानी जो हमारा मुख्य जो बेसिक नॉलेज है, ज्ञान है, वो मैथ के क्या करते हैं, सेंस वो विचार पर क्या होता है, डिपेंड रहता है ना। हम अगर हम उसको करते हैं तो अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करते हैं ना, अपने समझ पे आधारित दिमाग के द्वारा लगा के इसको सॉल्यूशन करते हैं ना। अगर इस तरीके का वर्ड आपको देखने को मिले आप समझ जाइए पॉजिटिव ना, ज्ञान से रिलेटेड और ज्ञान इंद्रियों से रिलेटेड रहेगा, आप समझ जाइएगा बेसिक, ठीक है,
पॉजिटिव टैग वर्ड है। उसके बाद कह रहा है कि गणित के ज्ञान का आकार ना निश्चित होता है, यानी मैथमेटिक्स नॉलेज हैज ए फिक्स साइज, यानी गणित का जो एक आकार होता है वो एक निश्चित होता है ना। इसका अगर कोई भी नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, जैसे कि हम आपको बता दें कि जिसे 2+2 जो ऐड करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है, ना कि दूसरा आ जाएगा ना। तो गणित का ज्ञान जो होता है एक निश्चित होता है, फिक्स होता है। इस तरीके का वर्ड आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। उसके आगे है कि गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, यानी गणित को जो है इन मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आर कन्वर्टेड इनटू कन्वर्टेड फ्रॉम, यानी कि गणित को जो है एक अमूर्त यानी अगले परिवर्तित कर सकते हैं, उसको कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं आप, कन्वर्ट बदल सकते हैं ना, अलग तरीके से आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं ना, अमूर्त से मूर्त की ओर ना। तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव वर्ड। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राथमिक स्तर सामाजिक एवं व्यवहारिक, यानी मैथ जो कहता है वो आपका कहता है कि ये आपका सोशल एंड प्रैक्टिकली है, यानी ये आपका सामाजिक रूप से भी है, व्यवहारिक रूप से। मैथ को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, और इसी से रिलेटेड रहता है ना, सोशल सामाजिक से, और सामाजिक प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं व्यवहारिक रहता है, सोशल एंड प्रैक्टिकली, यानी कहीं भी इसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल उपयोग करके हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव टैग वर्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है उच्च प्राथमिक स्तर पर और मानसिक रूप से सोचने वाला ना। तो इसको आप यूँ समझिए, हाई पोटेंशियल लेवल उसके नीडेड, यानी मैथ जो है एक उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या करता है, तर्क को विकसित करने वाला और सोचने वाला एक सब्जेक्ट होता है। अगर इस तरीके का वर्ड आपको देखने को मिले, आप यूँ समझ जाइए कि ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। और मैं आपको निगेटिव टैग वर्ड के बारे में बताऊँ जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आप सभी को निगेटिव टैग वर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, कक्षाओं में मैथ जो है, गणित कक्षाओं के लिए, यानी गणित में जो है, गणित कक्षाओं के लिए है, यानी फॉर हायर क्लासेस, यानी आप बच्चा को ये नहीं कर सकते हैं कि बाबू आप ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पढ़िएगा ना। जो उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो जिस क्लास में है उसी समय बता देना चाहिए। अगर इस तरीके का रहेगा उच्च कक्षाओं के लिए वर्ड, तो आप समझ जाइएगा कि आपका निगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद व्यवसाय बनाने के लिए, यानी गणित को व्यवसाय बनाने के लिए नहीं पढ़ाते हैं ना, उसको ज्ञान यानी अधिगम करने के लिए पढ़ाते हैं, यानी सीखने के लिए पढ़ाते हैं ना, उसको व्यवसाय करने के लिए नहीं मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि रोजमर्रा के कार्य, यानी रोजमर्रा के कार्य के लिए, यानी गणित जो है रोजमर्रा यानी डेली काम के कार्य के लिए नहीं पढ़ाया जाता है ना, फॉर एवरी डे वर्क, यानी गणित में अगर रोजमर्रा के कार्य अगर इस तरीके के वर्ड देखे तो आप समझ जाइए वो निगेटिव है ना, निगेटिव समझ जाएंगे। उसके बाद गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, यानी गणित में आप बच्चा को ये नहीं कर सकते आप हायर, यानी कि प्रिपरेशन फॉर हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट स्टडीज इन मैथमेटिक्स, यानी बच्चे को गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना क्या रहेगा, ये नेक्स्ट क्लास में हो जाता है। तो अगर इस तरीके के वर्ड अगर देखिए उच्च हायर, तो आप समझ जाइए कि उसको हायर मतलब तैयारी कराने के लिए नहीं पढ़ाते, उसको हम सीखने के लिए यानी समझने के लिए और उसकी समझ विकसित करने के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है, ना कि आप आगे की क्लास में इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये नेगेटिव वर्ड समझ आ गई होगी। उसके बाद इधर मैंने पॉजिटिव वर्ड बताए थे, जो कि ठीक है पॉजिटिव टैग वर्ड मैंने बता दिया था आपको। तो देखिए, ये आपका मैथमेटिक्स का टैग वर्ड था, जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। और मैं आशा करता हूँ
आप सभी को ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो डियर आज इतना ही। और आप सभी को क्या करना है, एक काम कर देना है, एसकेपी क्लासेस को क्या कर देना, लाइक एंड शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।